Hey fam, welcome back to the Death Star. सो वी आर बैक अगेन विद अनदर वीडियो एंड अभी जो पहलगाम में सीन हुआ उसके बाद स्पेशली ये सीन एक तो इंस्टाग्राम पे मैंने बहुत देखा कि बहुत ज़्यादा दिख रहा है और ऊपर से इसकी रिक्वेस्ट भी आ रही थी कि के मैनन वाला सीन कवर करो जो शौर्य मूवी वाला। तो आज हम वही सीन कवर करने वाले हैं। बहुत ही स्ट्रॉन्ग सीन है। आई डोंट नो, मतलब बहुत लोगों ने देख ही I रखा होगा haven't मुझे लगता watched है। it, so बहुत अच्छा लोगों ने देखा शौर्य हुआ का है तो होगा। शायद से देखा हो. हाँ, तो लेट्स Could बिगिन be it. और देखते हैं ये सीन कैसा है। He is one of the finest actor, KK Oh Menon. yes. Court martial resumes. Defense may begin. आपके फेवरेट कलर्स कौन से हैं? 3. Black, black, black. फेवरेट एनिमल्स? खरगोश, चींटी, चीता। तो मेजर राठौर आपके खरगोश थे या चीता? वो एक बहादुर ऑफिसर थे और मैं चाहूंगा कि उनकी वीरता की तौहीन ना हो। ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट्स उनकी वीरता को कल्पेबल होमिसाइड और जेनोसाइड का नाम देते हैं। जब 30 मंजिल की बिल्डिंग नीचे गिरती है तब बगल के 10 मंजिल की बिल्डिंग पर असर होता है। इसे सामूहिक निषेध कहते हैं, कोलैटरल डैमेज। तो ये रिपोर्ट्स बकवास हैं। ये वो लोग जाने जिन्हें टेबल कुर्सी और एसी की हवा से मतलब है। मुझे मेरा फर्ज मुबारक। फैंटास्टिक स्पिरिट। Objection, Your Honor. Defense is ridiculing a decorated officer. Objection sustained. कैप्टन आरपी सिंह के गायब होने और फिर उनकी लाश मिलने के पीछे क्या कारण हो सकता है? पति पत्नी के झगड़े, किचन फाइट, पिलो फाइट, आत्महत्या, मर्डर, ये सब संभावनाएं हैं। पर इन विषयों पे मैंने पीएचडी नहीं की और दुखद है, मैं उनके परिवार को फूल भेज दूंगा। अगर आपके पीसी सरकार जैसे प्रश्न खत्म हो गए हो तो मैं चलूं? Do you have any more questions for Brigadier Pratap? आप क्या पूछना चाहते हो मेजर? मेरे चश्मे का नंबर? व्हाई नॉट? जानना जरूरी है। चश्मा दूर का है या पास का? क्योंकि कभी कभी रियलिटी थोड़ी आउट ऑफ फोकस हो जाती है। Objection. Defense is digressing from the issue. Objection sustained. ओके फाइन, अगर आपको मेरे सवाल अच्छे नहीं लग रहे, लेट्स प्ले अ गेम। लेट्स प्ले अ मेमोरी गेम विथ योर परमिशन सर। मेरी याददाश्त बिल्कुल मेरी तरह है, अचूक, शार्प। पूछो। एक्सलेंट। आप कमीशन कब हुए थे? 16 दिसंबर 1971। पहला मेडल? 6 महीने बाद वीर चक्र। 72, 16 जुलाई। फर्स्ट कार? बीटल। 78, फर्स्ट गोल्फ टूर्नामेंट? 79, इंटर कमांड आर्मी गोल्फ चैंपियनशिप। ब्रिगेडियर नायर सेकंड आए थे। पहला ऑनर? अति विशिष्ट सेवा मेडल, एक नहीं 2 बार। 88, 92, 93, 1993? मेंटल ब्लॉक, कोई बात नहीं, याद आ जाएगा। I'll give you a clue. December 1993. 9th December 1993? Come on, Brigadier, I don't want you to lose this game, so I'll give you one last clue. 9th December 1993, शाम के 4:25। कोहरा बताया था वेदर रिपोर्ट ने, फिर धूप निकल आई थी। कुछ याद आया? B52 मयूर विहार, 9 दिसंबर 1993, शाम के 4:25 पे क्या हुआ था?
प्रताप, जो हुआ था मेरे एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट में है, पढ़ लेना. Annual confidential report. Oh, yes, of course. Let's see. Here it is. सांप्रदायिक दंगों में मयूर विहार D52 फ्लैट नंबर 4:25 पे 2 औरतों और एक बच्ची को बड़ी बेरहमी से मारा गया. फिर उनके घर को जला भी दिया गया. 3 लोगों की मौत हुई. मिसेस आराधना प्रताप सिंह, उम्र 36 साल, आपकी वाइफ. मिसेस शारदा प्रताप सिंह, उम्र 70 साल, आपकी माँ. तन्वी प्रताप सिंह, उम्र 8 साल, योर डॉटर. ठीक कहा सर. एसीआर में सब डॉक्यूमेंटेड है. व्हाट अ ट्रेजेडी. इट्स सैड. नॉट ओनली सैड, इट्स क्रूल. कैसे किया? कुछ पहनी चीज से, चाकू से, किचन नाइफ से 35 बार. गाइस मेन सीन तो भी आने वाला है, जो जिसके लिए मैं वेट कर रहा हूँ. किया गया आपकी बेटी का. वाइफ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है डैमेज ऑफ इंटेस्टाइन. आपकी माँ तो जिंदा थी, जलने से मरी, घुट-घुट के. ये सब रिपोर्ट में है. एक नाम रिपोर्ट में नहीं है. बाबू कह के बुलाते थे उसको. 10 साल का था जब आपके पास आया था अनाथालय से. घर का सबसे प्यारा नौकर था ना वो. 9 दिसंबर को उसने आपकी पूरी फैमिली को मार दिया. आपके बाबू ने, आपके जमील ने. जमील था ना नाम उसका. कोल्ड ब्लडेड किलर जमील. आई नो. व्हाट आई डोंट नो, इस जमील का नाम इस एसीआर में क्यों नहीं है? Could it be that Brigadier Pratap Singh is scared of something? You don't have to answer that question, Brigadier. You may choose to step out of the witness box. कमजोर होना ब्रिगेडियर प्रताप की फितरत में नहीं है. So I'll answer that question. मेजर, तुम उतना ही जानो जितनी तुम्हारी क्षमता है, उससे ज्यादा नहीं. झेल नहीं पाओगे. तुम्हारे अंदर वो ताकत नहीं है पूरे सच को जानने की. ये तुम्हारा सच है. सच ये भी है कि आप मेरे विटनेस बॉक्स में हैं. और भले मुझ में ताकत ना हो, पर मैं सच को जान के ही रहूंगा. बकवास कर रहे हो तुम. ये सब तुम्हारे उस नाइस की तरह है, कन्वीनियंस. सच ये है कि मैं हूं इसलिए तुम हो. सच ये है कि मेरी ट्रिगर पे उंगली है इसलिए तुम खुली हवा में सांस लेते हो. सच ये है कि 7000 फीट ऊपर मैं अपनी हड्डियां गलाता हूं इसलिए तुम्हें सहूलियत मिलती है बुद्धिजीवियों की तरह बात करने की, संवेदनशील होने की, डिस्को जाने की, इश्क लगाने की, त्योहार मनाने की, जीने की. सच ये है मेजर कि तुम्हें और देश के हर आदमी को सुबह उठते ही सड़कें और नाले साफ चाहिए. जरा पूछिए उनसे, इस सफाई में हाथ किसके गंदे होते हैं? हमारे. ये सच है मेजर, मेरा, तुम्हारा, उन सब का सच. पर मेरा सवाल था जमील, इमरान, नसीर, फातिमा, इन सब में जमील दिखता है ना? किलर्स, ऑल ऑफ देम, राइट? दुश्मन सिर्फ बॉर्डर के उस पार नहीं होता, घर के अंदर भी होता है. घुन दीमक बन के जीता है. वीर भोग्य वसुंधरा, ये मेरा लक्ष्य है. हमें जिम्मेदारी है कि मैं अपने देश को बाहर भीतर हर प्रकार के दुश्मन से बचाऊं. नहीं तो मेजर, रोज एक नहीं 100 जमील खड़े हो जाएंगे. 13 साल से जमील को ढूंढ रहे ना. आपने देखा जावेद खान को, दिखा जमील. बोलिए, दिखा ना? तुम किसे बचा रहे हो? हाँ?
इसे, इस जावेद को। कौम जानते हो क्या है? कौम निशानियां, आइडेंटिटीज जो पैदा होते ही लग जाती है इनके अंदर, इस जावेद के बहुत अंदर, इसके नसों में। इसके खून में इसकी कौम सनी हुई है। इसकी वफादारी सिर्फ इसके खून के प्रति है। और बदकिस्मती से इनकी कौम में सिर्फ जहर भरा है, जहर। इनका हिसाब चुकाते चुकाते हम खाक हो जाएंगे। हजारों राठौड़ मारे जाएंगे लेकिन कुछ नहीं होगा। ये मेरे, तुम्हारे या किसी टॉक शो की बात नहीं है मेजर, पूरी कायनात की बात है। इसलिए जो सर तुमने मिट्टी में दफा रखा है ना, शुतुरमुर्ग की तरह उसे बाहर निकालो और देखो, विवेक का इस्तेमाल करो, समझ जाओगे। कौन है दुश्मन? पूरी कौम। हर तारीख पर इनकी मौसमी मजहब, इनकी आतंक की मोहर लगी हुई। और तारीख को साफ करना मुझे आता है मेजर, वही कर रहा हूं। सफाई। सफाई ब्रिगेडियर? इनोसेंट बच्चों पे शूट एट साइड का इनोसेंट? AK-47 लेकर घूमते हैं हाथ में लॉलीपॉप की तरह। इनोसेंट? 6 साल की बच्ची? बच्चे नहीं है, टाइम बॉम्ब है साले, आतंकवादी के पिल्ले हैं। जो तुम्हें इनोसेंट लगता है ना मेजर, वो मेरे लिए अनुशासन है, डिसिप्लिन, मिलिट्री नेसेसिटी है। और तुम मुझे सही और गलत ज्ञान मत देना, तुम्हारी औकात नहीं है। अगर मैं चाहूं तो सैकड़ों राठौड़ की फौज खड़ी कर दूं, और मैं करूंगा। इनको खत्म करूंगा मैं। एक एक दीमक को निकाल निकाल के मारूंगा मैं, ताकि एक और जमीन पैदा ना हो, एक और मयूर विहार में आग न लगे, एक और तनु का रेप ना हो। चीख रही थी वो, सुबह शाम दिन रात मुझे वो चीख सुनाई देती है। इसलिए मैंने राठौड़ से कहा, गोली मार दो इनको, खत्म कर दो सालों को। जो बूढ़े बच्चे सामने आए, खत्म कर दो उनको, वरना ये लोग हमें खा जाएंगे। मयूर विहार के सैकड़ों घरों को खा जाएंगे ये लोग। और करना है तो इनकी कौम का सफाया करो। That's what we want. Bloody democracy. भाई साहब, Bloody. बड़ा एक्टिंग भाई, गूज़बम्स फील हो गए भाई। Yeah. Thank you. That will be all, Your Honor. The defense rests its case. हो गया खत्म। मैं वक्त ज़ाया नहीं कर सकता, इसलिए थैंक यू जेंटलमैन। इट वाज अ प्लेजर। Brigadier Rudra Pratap Singh, you have been relieved of your duty with immediate effect, and a court of inquiry will be ordered against you. What? नहीं, हो क्या रहा है? ये इंडियन आर्मी है, जम्बू सर्कस। The prosecutor, Major Akash Kapoor, will now read the charges against Brigadier Rudra Pratap Singh. ब्रिगेडियर प्रताप, आप पर आरपीसी धारा 304 और आर्मी एक्ट सेक्शन 69 के तहत कल्पेबल होमिसाइड का आरोप लगाया जाता है। You are to be taken into immediate custody. Custody? ओके, दैट You know, वाज कल इट। याद है हमने एक वो जो खान सर की वीडियो देख रहे थे कि इट्स लाइक एक अब्दुल कलाम होता है जो चीजें मेहनत से चेंज करते हैं, एंड देन एक ये होते एग्जैक्टली, हैं which just changes everything. यस यस यस। एंड वो भी कहते हैं ना, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। कहावतें ऐसे नहीं बनी हुई, एंड इट इज़ सो ट्रू। इट्स द एग्रेशन इन पीपल। क्योंकि मुझे ये सीन देख के अब समझ आ रहा है, क्योंकि आई कैन फील इट कि लोगों के अंदर कितना एग्रेशन है इस टाइम पे। क्योंकि जैसी चीज़ें हुई हैं, दैट वाज वेरी वेरी बैड ऑन वेरी बहुत लेवल्स पे वो चीज़ बेकार थी। At तो any scale, it was हाँ, a हाँ। crime which was way एंड नाउ well processed and organized. अगर मैं इंडिया और पाकिस्तान की बात करूँ, देखो किसी भी कंट्री को ना, वॉर कोई कंट्री तब घुसता है जब वो अपने लोगों का
ध्यान डाइवर्ट करना चाहता हो। इंडिया इज़ इन अ वेरी गुड कंडीशन, तो इंडिया वॉर नहीं चाहेगा। वैसे देखा जाए होना चाहिए अब, सही बताऊं तो, लेकिन पाकिस्तान चाहेगा क्योंकि पाकिस्तान की कंडीशन ऑलरेडी बेकार है। तो वो चाहते हैं कि पाकिस्तान जो लोग हैं वहाँ उनका ध्यान डाइवर्ट हो, वॉर पे शिफ्ट हो जाए। क्योंकि जैसे यूएस भी ऐसे करता है कि कुछ भी गड़बड़ होती है तो दे जस्ट एंटर इनटू द वॉर एंड उनसे वो उसका पैसा जनरेट होता है, तो लोगों का ध्यान डाइवर्ट हो जाता है, वॉर की तरफ चला जाता है। तो पाकिस्तान भी ऐसे चाह रहा है, लेकिन इंडिया भी बहुत सही कंडीशन में, इंडिया चाहेगा नहीं कि वॉर हो, क्योंकि इंडिया वांट कि भाई हमारी ग्रोथ हो, इंडिया अच्छे एक पेस पे चल रहा है। बट अगर कोई आपके घर में घुस के आपको मारे तो उसका जवाब आपको देना बनता है, बात इतनी सी है। I एंड agree. काफ़ी स्ट्रॉन्ग सीन था, काफ़ी बढ़िया एक्टिंग That के was, के I mean, मेनन like, भाई इज serious. वेरी वेरी गुड एक्टर, बढ़िया सीन एंड गुड एक्टिंग, मज़ा आया। बाकी आप बताओ मजा आया, आपको मतलब कैसे लगा? ऐसी एक्टिंग देख के ऐसा लगता है कि बस आपकी रूह कांप जाती है। हाँ हाँ हाँ, मतलब भाई ट्रू ट्रू ट्रू। बाकी एंड अगर आपको भी देखने में हमारे साथ अच्छा लगा हो, सो यू कैन जॉइन अस फॉर फर्दर वीडियोस, लिंक यस कर देना यस, डिस्क्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन। एंड जस्ट रिमेंबर वन थिंग, यू हैव टू ग्राइंड टू शाइन। टेक केयर, टेक केयर, बाय। बाय बाय।